बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपको होलसेल में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आजकल जो भी न्यू भी हैं या जो अमेज़ोन पे काम करना चाह रहे हैं तो उनको नहीं आइडिया होता कि भाई मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और किस तरह मैं अमेज़ोन में एफबीए का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा A to Z जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है, इंशाल्लाह आप इस वीडियो में आपको मैं A to Z क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कम से कम आपको कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी, A to Z आपको इंशाल्लाह ये। लेकिन क्या शर्त है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, और एंड तक देखने के बाद आपने लाजमी अप्रिशिएट भी करना है, नीचे कमेंट भी करना है, और अगर जो चीज़ नहीं समझ आई उसके बारे में भी बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी अमेज़ोन एफबीए होलसेल स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होती है LLC। ठीक है, LLC आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो LLC जो बनती है ना, वो सबसे पहले बनती है $500 to $1000 तक। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप कहोगे भाई हमें LLC क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आप ना किसी भी रिटेलर से या किसी भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेल से आप कोई चीज़ प्रोडक्ट लेते हो ना, तो आपको LLC रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये मस्ट है, क्योंकि ये LLC क्या होती है, ये आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, आपका नाम होता है पूरा कि भाई आप इस नाम से US में बिजनेस अपना डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एक ये चीज़ चेक कर लें LLC क्या होती है। ठीक है, LLC स्टैंड फॉर लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी कम्युनिटी विच मीन्स इट्स मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लेबल फॉर द कंपनी डेबिट। ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ लें। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ हमसे जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल है किस तरह कहता है कि भाई आप मुझे LLC अपनी शो करवाएं। ठीक है, LLC में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम बनाते हैं। अगर हम देखें $500 या $1000 देखें, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की LLC होती है। ठीक है, अगर आपने मेरे से सर्विस लेनी है तो मैं भी आपको LLC प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं सेकंड बताता चलूँ। देखें LLC में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट, एक तो आपको बैंक अकाउंट मिलता है US का। ठीक है, USA का, ये मैं आपको USA के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप होलसेल किसी और में करें, अगर यूके में करें तो उधर LTD वगैरह होती है। ठीक है, मैं इसमें आपको पूरा US का जो चीज़ें चाहिए होती है मैं A to Z आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखें इसमें आपको सेकंड क्या चाहिए होता है, इसमें आपको चाहिए होता है रीसेलर सर्टिफिकेट। ठीक है, जब आप LLC बनाते हैं ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो इनसे भी आप बनवाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर देंगे, कौन सा देंगे, USA का। ठीक है, EIN नंबर होगा, वेबसाइट होगी। वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है, ये हमारे पास एक डमी वेबसाइट होती है जिसपे हमने ना अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए होते हैं, ताकि हम, क्योंकि बाद जो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल हमें प्रोडक्ट नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं, उनको यही होता है कि हम थर्ड पार्टी में अमेज़ोन, ईबे या किसी भी जगह पे सेल करेंगे तो वो हमें फर्स्ट में इजाज़त नहीं देते हैं कि भाई आप उधर सेल करें। हम उनको क्या शो कराते हैं, भाई हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है तो हमने यहाँ पे सेल करनी है। ठीक है, जब हम उनसे सारी बातचीत कर लेते हैं, फिर जब ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई हमने अमेज़ोन, ईबे या कहीं पे सेल करना है, तो फिर फर्दर उनसे डिस्कशन होती है। इस वजह से हमें वेबसाइट मस्ट इसमें चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, हमारे पास USA का एड्रेस चाहिए होता है, ये मस्ट है। उसके पास टैक्स ID होती है। जो आप LLC जिसे बनाएंगे ना, वो सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करेगा, और ये FBA होलसेल में मस्ट है। ठीक है, LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखें ये जो रीसेलर सर्टिफिकेट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको जो मैं होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करता हूँ ना, तो हमें ये क्यों ज़रूरी है आए मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको एक जीमेल बताऊँगा, उसमें वो मुझसे कह रहे होंगे कि भाई आप ये चीज़ चेक करें, प्लीज़ सेंड योर रीसेलर परमिट। ठीक है, अब ये मुझे क्या कह रहा है, मैंने एक को डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया था कि भाई मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे क्या कह रहा है कि भाई प्लीज़ सेंड योर होलसेल रीसेलर परमिट। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सेकंड पे आ जाए, भाई कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई $500 से $1000, जस्ट आपका उस पर LLC आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये एक आपका साइड पे एक ये जो एक्सपेंस है ये आ गया। इसके बाद आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, रन करना है। ठीक है, एक सेकंड बात आप अपने माइंड में कर लें, जब भी आप अपना अमेज़ोन का अकाउंट खोलते हैं ना, रीसेलर सर्टिफिकेट, तो $40 जो होते हैं ना, वो सिर्फ उसके मंथली फ़ीस होती है प्रोफेशनल की।
ठीक है, वो मस्ट आपने उसको $40 अमेज़ोन को हर मंथ देने होते हैं, ये भी आपने अपनी एक्सपेंस में लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है। अब देखें आपका जो बिज़नेस है ना, अब मैं आपको ये दो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी दे देता हूँ, ठीक है, आप इनके साथ भी काम कर सकते हैं। देखें अब ये जो लीड डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये कम से कम जो ऑर्डर लेता है ना, ये है $250 का, ठीक है, और ये आ गया $150 का, ठीक है। जो होते हैं ना बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल होते हैं, ठीक है, हम जो होलसेल में काम करते हैं वो किसके साथ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल के साथ या ब्रांड के साथ, ठीक है। बाद जो होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका MOQ कितना होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 2500 होता है, किसी का $200 $2000 होता है, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। अब इन ये देखें ये होलसेल है, ये क्या कह रहा है कि आप मिनिमम ऑर्डर कितना करेंगे, MOQ कितनी है इनकी $150। लीड डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी MOQ कितनी है $250, ठीक है। अब सेकेंड आपको समझ आ गई कि भाई मैं स्टार्ट कर सकता हूँ $150 से, ठीक है, आपको बात समझ आ गई। मतलब कि देखें आपने अपना जो अकाउंट बना लिया, ठीक है, फर्ज मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ जस्ट, ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया, उसके आपने $700 $800 जितने की भी LLC बना के अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखें आपने क्या करना है, $40 उसने आपके अकाउंट से काट लिए, जो मस्ट पहले आप कोई भी लॉन्च करेंगे ना प्रोडक्ट, उस पर लिस्ट करेंगे तो $40 वो पहले आपसे काटेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए भाई ये मिनिमम आपने ले लिए $150 के, इससे आपको मिल गया कोई भी प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है, आपको इससे प्रॉफिटेबल, ज़रूरी नहीं है अब आपको इससे मिलेगी, ठीक है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक आ गया $250 का, ठीक है, लीड डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ से मिल जाती है $250 की। $250 राउंड अबाउट आप कर लें, आजकल के कोई 60,000 या $65 के राउंड अबाउट है, ठीक है। अब देखें जब आपने उसमें इन्वेंट्री आपने लिस्ट कर दी ना, ठीक है, अब देखें आपको क्या एक आइडिया हो गया कि भाई मैं मिनिमम जो है $250 से स्टार्ट ले सकता हूँ या $150 से स्टार्ट ले सकता हूँ। लेकिन देखें बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब जब आप देखें कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से परचेज कर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल आपने 10% ROI 20% ROI होलसेल में इतना ही होता है, या मैक्सिमम आपने 25% ROI की प्रोडक्ट निकाल ली, ठीक है, ये लिस्ट कर दी, तो ज़रूरी है क्या वो एक महीने में आपकी सारी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी? तो इसकी छोटी आपको भी नहीं है ना किसी को है, ठीक है। आपने $250 तो लगा लिए, आपने इन्वेंट्री भी पहुंचा दी, ठीक है, अपने सेलर सेंटर में, लेकिन आपको हाई प्रॉफिट के लिए ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कम से कम 2000 3000 या $1500 राउंड अबाउट इतने के। आपने देखें 250 यहाँ से ली, $500 की आप कहीं से उठाएं, ताकि आपके 4 से 5 इन्वेंट्री जो है ना आपकी उधर लाइव हो सेलर अकाउंट में, ठीक है, आपके सेल करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। अब देखिए लाइक अगर आपने इसमें से $250 का लेके डाल दिया, ठीक है, अपने सेलर अकाउंट में, तो क्या होगा उधर अगर इन्वेंट्री आपकी ये स्टक भी हो जाती है, नहीं सेल हो रही होती, या कंपटीशन इतना हाई हो जाता है कि आपने देखें इसमें ये भी होता है, देखिए अगर आपने 20% ROI की प्रोडक्ट निकाल ली ना, हो सकता है कल को उसकी प्राइस गिर जाए, बेशक आपने उसकी हर चीज़ चेक कर ली हो कि भाई इस तरह नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ना, बिजनेस है, ठीक है, आपने 20% ROI की लगाई, हो सकता है वो आपकी मैक्सिमम जो सेल हो रही हो वो जो आपने 0 ही ROI पे आपकी सेल हो रही हो कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल हो रही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी इन्वेंट्री या पैसे स्ट्रक नहीं करने हैं। समझ गए बात मेरी? इस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है कि आपने $250 लगाए तो आपके पास $250 या $500 और हो कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी लेके लॉन्च कर सकें अपने डीलर। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी और बात क्लियर करने के लिए मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूँ थोड़ा डिटेल में, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपको उसमें रिटर्न कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं एक्यूरेट आपकी बात इसी पे होगी, हो सकता है आपको 15% ROI मिल रहा हो सकता है 25% मिल रहा हो सकता है 10% मिल रहा हो, तो आपने उस लिहाज से अपना कैलकुलेट कर लेना है। देखें अब मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है, अब 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख राउंड अबाउट बन जाता है कोई $480 या $500, ठीक है। आपने अगर $500 लगाया तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है मंथली, ठीक है। अब आज सेकंड आपने कितनी ROI निकाल ली, आपने 20% ROI निकाल ली, तो आपको मंथली कितना प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए आपको 20,000 उसमें से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने 1 लाख लगाया ना $500, तो उसमें कितना हो जाएगा आपको $80 के राउंड अबाउट कोई आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो कितना बनेगा 20,000, मैं आपको रुपीज़ में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 1 लाख लगाया ना तो आपको 20,000 रुपये मंथली
रिटर्न ROI पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये लाजमी याद रखना है, ROI रिटर्न और प्रॉफिट मीन्स के आप जब भी काम करते हैं ना तो ये आपके प्रोडक्ट पर होता है। आपका जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितना अच्छी सेल होगी ना, उतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। आप कहते हैं ना कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं उस लिहाज से आपको ये गाइड कर रहा हूँ। हो सकता है आपका ROI 5% निकले, हो सकता है आपका ROI 0% निकले, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है। हो सकता है आपका ROI 30% हो तो ये 30,000 हो जाएगा। मैं जस्ट आपका माइंड क्लियर करूँ, जो भी न्यू भी हैं या जो भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा। सेकंड आ जाए, आप लगाते हैं 2,50,000 रुपये, ठीक है, 2,50,000 रुपये, जो राउंड अबाउट बनता है $1,250 या $1,300 बन जाएगा, ठीक है। उस पर आप लगाते हैं कि भाई मुझे आ जाए 20% ROI, तो वो कितना महीने का बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 50,000, ठीक है। उसमें आपको 50,000 रुपये का जो है वो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए अब आप अगर $150 लगा रहे हो जस्ट, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा मंथली का, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इस पे आप डिपेंड, आपका ये क्वेश्चन होता है ना कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। लाइक जो हमारे कुछ सियासतदान है ना, वो कहते हैं ना ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो लाइक ये उसी तरह ही है, जितना इन्वेस्टमेंट होता है तो उतना ही प्रॉफिट आता है। अच्छा सेकंड आ जाए, देखें अब आगे पास आ गया 5 लाख रुपए, 5 लाख पाकिस्तानी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये रुपीज़ है ताकि आप इस पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखें 5,000 जो रुपीज़ है ना, वो कितने डॉलर्स के बन जाते हैं, $2,500, ठीक है। राउंड अबाउट इतने होंगे, या $2,800 होंगे या $25, ठीक है। ये मैंने आपको राउंड अबाउट करके बताया जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देखें इसमें आप निकाल लेते हैं 20% ROI की, ठीक है। 5 लाख रुपए लगाते हैं, 20% ROI आपकी होती है प्रोडक्ट की, तो आप कितना कमा लेंगे, वो आपको आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। ये रुपीज़ हैं, 1 लाख रुपीज़ आप कमा लेंगे, मीन्स के ये कोई $500 या $550 के राउंड अबाउट, 500 या $550 के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है, जो आपका ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आपका अमेजन आप क्या कर रहे हैं, बेशक ये इन्वेंट्री देखें आप लगा रहे हैं ना 5 लाख, ठीक है, $25, ये बेशक आपकी इन्वेंट्री बिक जाती है 5 दिनों में, 10 दिनों में, 1 दिन में बिकती है, 1 महीने में बिकती है, या 4 महीनों में बिकती है, ठीक है। एज्यूम मैं आपको एक आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ, लाइक आपने लगा दिया $25 एक अकाउंट पे, ठीक है, अपने सेलर सेंटर पे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉफिट, आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो जानदार है, उसका ROI अच्छा है, वो अच्छी सेल हो रही है, तो आप ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो आप महीने के अंदर भी कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, और वो आप फिर 2-3 महीने के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको इसमें नुकसान क्या होगा, अगर आपकी प्रॉफिट, आपका जो प्रोडक्ट है स्टक हुआ है या सेल नहीं हो रहा है, या सेल हो भी रहा है तो आराम आराम से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पर मंथ आपको देने होंगे $40 अमेजोन को, जो $39.99 बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर करेगा। आगे नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ना वो ये अकाउंट पर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो है ना नेक्स्ट, इसमें आपको जो देंगे ना LLC के साथ आपको अमेजोन का अकाउंट भी होगा, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अमेजोन FBA होलसेल में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब आप उम्मीद है नहीं पूछ रहे होंगे हर एक से, यार मुझे कितना है, मुझे समझा दो क्या है। आपको सबसे पहले फर्स्ट आपको LLC चाहिए होती है, ये मस्ट है FBA होलसेल के लिए। लोग आर्बिट्राज करें उसके लिए नहीं चाहिए होती है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन FBA होलसेल के लिए आपको चाहिए होती है। अगर कल को आपका अकाउंट बंद होता है, IP कंप्लेन आती है, तो भाई आप उसको ना होलसेल से जहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हो ना, आप उधर से उनका दिखा सकते हो कि भाई मैंने यहाँ से चीज़ ख़रीदी थी, ये इनवाइस है, तो आप काइंडली मेरा इनवाइस पे से IP कंप्लेन को रिमूव करें, ठीक है। आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपकी IP कंप्लेन रिमूव करेगा और आपका अकाउंट चलता रहेगा। और इसमें क्या आपको 0% रिस्क के चांसेस होते हैं LLC और इस पर FBA होलसेल में, ठीक है फ्रेंड्स। आपने 1-2 चीज़ें ऐड कर लेनी है, ठीक है। आपको LLC में वो क्या देंगे, बैंक अकाउंट देंगे USA का, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट देंगे, फ़ोन नंबर देंगे USA का, EIN नंबर होगा, वेबसाइट होगा, एड्रेस होगा USA का, टैक्स ID होगी, प्रोफेशनल जीमेल देंगे आपको, जिससे वेब मेल के थ्रू आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देंगे, अमेजोन अकाउंट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पूरी LLC भी प्रोवाइड करेंगे, और ये 7 चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ A to Z आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ये ज़रूरी हैं,
ठीक है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती, अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो ये सर्विस मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह आप मेरे नंबर पे नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कीपा वगैरह या कोई भी टूल वगैरह चाहिए तो फर्दर आप उसके रिलेटेड भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखें आता है कि भाई बहुत से पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब वो कहते हैं भाई हमारे पास तो 700 से $1000 नहीं है कि हम LLC बनवा सके। ठीक है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास तो $500 या $250 भी नहीं है कि हम इन्वेंट्री खरीद के अमेजोन के अकाउंट में भेज सके, तो वो क्या करें। ठीक है, देखिए मैंने अपने अकाउंट पे ना आपको हर चीज़ सिखाई है। ठीक है, आप VA का कोर्स एज फ्री कर सकते हैं। आपने ईमेल ब्रांड्स को कैसे भेजनी है, किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, किस तरह आपने हर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, 5000 डिस्ट्रीब्यूटर, हर चीज़ कीपा को आपने किस तरह फाइंड करना है, विनिंग प्रोडक्ट किस तरह निकालनी है, ये मेरा आप इधर जाएंगे जस्ट प्लेलिस्ट में जाएंगे और होलसेल का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये होलसेल का आपको पूरा कोर्स मेरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि मेरी आपने वीडियोस A to Z देखनी है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई चीज़ इशू है ना, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी सपोर्ट करूँगा और आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अमेजोन FB होलसेल में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आप एज अ VA का कोर्स करेंगे, सारी चीज़ें देखें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट आप किसी को कहेंगे ना भाई आप मुझे अपना अकाउंट दे दें, मैं आपके लिए वर्क करता हूँ, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब आपको वो चीज़ ही नहीं आएगी तो वो आपको नहीं देगा आपको अपना अकाउंट। क्यों, कोई पागल है आपको, अगर आपको कोई काम नहीं आता तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो जस्ट क्या है, आपने पहले लर्निंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो आपने क्या करना है, सारे मैंने इसमें कॉन्सेप्ट अपने YouTube चैनल पे हर चीज़ मैंने जो हिडन जो चीज़ होती है जो लोग नहीं बताते, मैंने हर चीज़ आपको ओपन करके बताई है कि आप लोग सीख लें। सिर्फ जस्ट किस लिए कि आप लोगों को कोई मुश्किलात पेश ना है, जिस तरह मैंने बहुत सी स्ट्रगल की है इस फील्ड में। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मोटिवेशन और प्यार मोहब्बत के लिए आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जो वीडियोस हैं साथ साथ मिलती रहें। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।